चैतन्य महाप्रभु बोलते बोलते उस एक ब्राह्मण पत्नी का, जो एक ब्राह्मण थे, कोढ़ की बीमारी थी, जिसको मांस गल रहा था शरीर से, हाँ, उस ब्राह्मण, उसी गांव में एक वेश्या रहती थी, अपूर्व सुंदर वेश्या, बहुत सुंदर। उस वेश्या पर, उस कोढ़ से पीड़ित उस ब्राह्मण का दिल आ गया, मांस गल रहा है और उसके साथ संग करने की उसकी इच्छा आ गई उसके हृदय में। बहुत चिंतित रहने लगा। चैतन्य महाप्रभु इस एग्जाम्पल को देते हैं, ये पुराणों की कथा है, ये सत्य कथा है। महाप्रभु इसके वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि उस ब्राह्मण की उदासी को देख करके पत्नी पूछी, पतिदेव क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, क्या कमी रह गई? बोले मुझे उस वेश्या पे दिल आ गया है। अरे बाप रे, ठीक है। वो ब्राह्मण पत्नी उस वेश्या के पास नौकरानी बन के रही, खूब सेवा की उसकी, खूब। बहुत सेवा करने के बाद वो वेश्या सोची ये कौन है, देखने में तो लग रही कुछ किसी उच्च कुल की है। पूछी तुम कौन हो, तो सारा अपना परिचय दी। बोले तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत खुश हूं, बताओ तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति को आप खुश कर दो। हिल गई, बोली बाप रे, मेरा मार्केट खराब हो जाएगा, एक कोढ़ व्यक्ति का संग में करूंगा, कौन मेरे पास कस्टमर आएगा, ये नहीं हो सकता। बोली मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं, बस तुम मेरे पति को खुश कर दो। वैश्या बहुत सोची, उसके बाद बोली ठीक है, तुम उसको रात में लेकर के आना। ब्राह्मण पत्नी अपने कंधे पे कोढ़ से पीड़ित गलता हुआ बॉडी लेकर के गई, लेके जा रही है उस वेश्या के पास। रास्ते में एक घटना घट गई, अंधेरा का मौसम था, अंधेरी रात थी। जाते जाते रास्ते में एक ठोस वस्तु से टकराए, और टकराने से उधर ऊपर से आवाज आई। वो ठोस वस्तु कुछ नहीं, सूली था। सूली जानते हैं, नीचे मोटा होगा, ऊपर पतला होता जाएगा, सुई की तरह नोकीला होगा। तो पहले के जमाने में राजा लोग जो दंड देते थे, सूली पे उसको बिठा देते थे। सूली पे बिठाने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बेटा चीरता हुआ वो नीचे आएगा सीधा अंदर, ऐसे जीता जागता। कई तरीके से पनिशमेंट था, तो एक सूली पे बिठाने वाला एक पनिशमेंट था। तो सूली रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक मंडूक ऋषि बैठे हुए थे। मंडूक नहीं, विभांडक क्या थे, हाँ, मंडव्य, हाँ, मंडव्य ऋषि बैठे हुए थे। उनको पनिशमेंट मिला था। बेचारे बिना मतलब के साधुओं को भी पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट ये था कि राज्य में चोरी हुआ, चोर लोग गए उस मंडव ऋषि के आश्रम में घुस गए, वो तो अपने भजन कर रहे थे अपना। सिपाहियों ने सोचा कि यही सरदार है, पकड़ के लेके आया, पनिशमेंट के रूप में मंडव ऋषि को सूली पे बिठा दिया। लेकिन वो ऋषि अपने तपोबल से सूली के नोक पे ही अटके हुए थे, सूली अंदर घुस ही नहीं रहा था, उनके तपोबल से रोक के रखे हुए थे। अभी जब हिला, टकराया, तो पीड़ा हुई तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी ये हिलाया है वो कल का सूरज नहीं देखेगा, यानी सूर्य उदय होते ही वो मर जाएगा। बेचारी ब्राह्मण पत्नी अपने पति को लेकर के जा रही थी उसको सुख देने के लिए, ये क्या घटना घट गई। तुरंत वहीं रुक गई, बोली, संकल्प ली, यदि मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति के अलावा और किसी पुरुष का चिंतन मैंने नहीं की होगी या नहीं की है, तो कल से, आज क्या, अभी से सूर्योदय कैंसिल नहीं होगा। यदि मेरे अंदर इतना पुण्य है कि मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति के अलावा और किसी पुरुष का चिंतन नहीं की, पतिव्रता है ना ये, उसकी शक्ति का प्रदर्शन होगा। अभी बोले सूर्योदय नहीं होगा, और सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ। हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में, सब भागे भागे आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, वहां पहुंचे, उनको मनाने, बोले नहीं साहब मेरा पति मर जाएगा। बोले ऑलरेडी कुष्ठ रोग है, इसको मरने दो, शरीर का से, नहीं मेरा पति है, मैं इसकी सेवा करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो या तो अपना श्राप वापस ले, ये तो नहीं, मरने तो नहीं दूंगी। फिर भगवान विष्णु उसको बताते हैं कि ठीक है,
आप ऐसा करो, सूर्य उदय होने दो, उदय होते ये मर जाएगा लेकिन तुरंत मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो बोले इसी शरीर में? तो हाँ, इसको और हिष्ट पुष्ट कर दूंगा, सुंदर एकदम बढ़िया। तब वो मान गई, उसको तो अपना पति चाहिए था।